हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है जो कि ध्वनि तरंगे जो किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती? निर्वात से। किस माध्यम से? निर्वात से। ध्वनि तरंगे है जो निर्वात से जो होकर गमन नहीं करती है, लेकिन ध्वनि तरंगों की सबसे ज्यादा जो चल जो होता है वेग जो किस माध्यम है? ठोस माध्यम। किस में? ठोस माध्यम। वही है जो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल है जो किस माध्यम? निर्वात में। प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल निर्वात में, और ध्वनि का सबसे ज्यादा चाल ठोस में। किस में? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को जो कहा जाता है कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है जो कितना डिग्री देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। कितना? 0 डिग्री। प्रधान याम्योत्तर रेखा है जो किसे कहा जाता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसको? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शासनकाल में जो चीन का राजदूत है जो किसको बनाकर भेजा गया था? इब्न बतूता। किसको? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। भारत है जो कब आया था? 1333 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के एक पुस्तक का है जो नाम पूछते रहता है, कौन सा? रेला। कौन सा? रेला। आईसी को जो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसको? इब्न बतूता को। आईसी को जो 1342 ईस्वी में फिर है जो मोहम्मद बिन तुगलक है जो राजदूत बनाकर क्या भेजा था? चीन भेजा था। क्या? चीन भेजा। तो इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को का। भारत है जो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? 1333 में। इसके पुस्तक का नाम क्या है? रेला। क्या है? रेला। इसको जो कहाँ का राजदूत बनाकर भेजा गया था? चीन का। कब भेजा गया? 1342 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्योरिटी बाजार किसके द्वारा जो बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना गठन कब किया गया था? 1988। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बांध के रुके हुए जल में कौन सा ऊर्जा संचित? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। आकृति एवं आकार के परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। वही गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा उसको कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ mv²। अगर गतिज ऊर्जा का फार्मूला संवेग के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या होता है? p²/2m। p²/2m। गतिज ऊर्जा बराबर संवेग के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो p²/2m। p क्या है? संवेग। और m क्या है? द्रव्यमान। बताइए, दोनों ऊर्जा के योगफल को कौन सा ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में पहला जो कपास मिल है जो कहाँ लगाया गया था? सूरत। बताइए, पुनर्निर्माण एवं विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन में स्थित है। अब वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? पोटमैक। कौन सा? पोटमैक नदी के। हडसन है जो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है जो किस नदी? हडसन। और वाशिंगटन है जो किस नदी पर? पोटोमैक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से जो पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती। क्या रहती है? अपरिवर्तित यानी नियत रहती है। कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को या तो ऊपर से नीचे फेंके या ऊपर से जो नीचे गिरे, उसमें जो कुल ऊर्जा क्या रहता है? अपरिवर्तित, नियत रहता है। लेकिन उसमें जो अलग अलग ऊर्जा घट बढ़ सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा की बात करेगा तो क्या? नियत रहे। अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं
तो जैसे जैसे ऊपर नीचे से अगर ऊपर फेंके तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटता जाएगा, गतिज ऊर्जा घटता जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कारण क्या, जैसे ऊपर यहाँ से फेंके तो यहाँ तो वेग कुछ और होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या, बौले फेंकते हैं या ढेले फेंकते हैं तो क्या होता है, शुरू में ज़्यादा स्पीड से जाता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर क्या होता है, रुक जाता है, तो वहाँ इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, तब नहीं रुका। अब वेग जैसे ही शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जबकि जहाँ पर रुक गया तो इसका मतलब अधिकतम दूर ऊंचाई प्राप्त कर लिया, उसके बाद तो अब नहीं जाएगा, वेग उसका शून्य हो गया। तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लिया, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा महत्तम का स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता, तो h पर हाइट पर निर्भर था, हाइट अधिकतम जब हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा इसलिए शून्य होगा कि एक वहाँ पर वेग है जो शून्य हो गया, तो गतिज ऊर्जा क्या शून्य हो जाए। लेकिन गतिज ऊर्जा वहाँ शून्य हो गया महत्तम बिंदु पर, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। लेकिन कुल ऊर्जा की बात करेगा तो क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसी तरह ऊपर से नीचे वस्तु आ रहा, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे अगर गिरा रहे हैं तो ऊंचाई में क्या कमी हो रहा है, ऊंचाई में कमी हो रहा है, तो ऊंचाई में कमी हो रहा है तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो रहा है, कम रहा है। और जैसे जैसे नीचे आता है तो वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है, और गिरने से पहले तक वेग क्या होता है, महत्तम होता है, तो स्थित गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा घटता जाएगा। किसी भी बिंदु पर अगर पूछ देगा तो कुल ऊर्जा क्या रहेगा, नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे के जो किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, पुंकेसर से। किससे, पुंकेसर से। फूल का जो नर जननांग को क्या कहते हैं, पुंकेसर, और मादा जननांग को स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर जयांग, जयांग और पुमांग। पुंकेसर को पुमांग और स्त्री केसर को जयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हवाई द्वीप समूह जो किस महासागर में स्थित है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। किस में, उत्तरी प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप समूह स्थित है। मतलब सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर के सबसे गहरी गर्त प्यूर्टो गर्त, अटलांटिक महासागर की प्यूर्टो गर्त। आज इस सेट में था, लगता है बिहार SSC सेट में था सुबह। प्यूर्टो गर्त किस महासागर, अटलांटिक महासागर में। वही सुंडा गर्त किस महासागर, हिंद महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो म्यूचुअल फंड व्यवसाय में जो SIP SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, SIP SIP का SIP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्यूक सिल्वर किसे कहा जाता है, पारा को। क्यूक सिल्वर पारा को। कौन सी है जो धातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। पारा की है जो अथी से कौन सा रोग होता है, कारण पारा के कारण कौन सा रोग, मिनी माता रोग। कौन सा, मिनी माता रोग। बताइए, अम्लगम का निर्माण कौन करता है, पारा। कौन करता है, पारा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पंछी मोर, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय गान जनगण, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मैराथन दौड़ में जो दौड़ों की दूरी कितनी होती है, 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। बताइए, निकोलस कोपरनिकस क्या थे, हाँ, एक खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे, एक खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। कौन, कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस। बताइए, प्राचीन मिस्र में लोगों अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, जिसे क्या कहा जाता था, मम्मीज। क्या कहा जाता था, मम्मीज कहा जाता था। प्राचीन मिस्र में जो लोगों अपने मृतकों को जो संरक्षित रखते थे उसे क्या कहा जाता था, मम्मीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे थे कौन व्यक्ति, हाँ, सबसे ज्यादा राजनीतिक कैदी है जो रहे थे कौन, नेल्सन मंडेला। कौन रहे थे, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला।
हाँ, राजनीतिक मामले में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। 1990 में। इनका जो मदर थी जो नेल्सन मंडेला का जो जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तमिलनाडु में जो कौन सा जगह जो आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शिवकाशी। कौन सा? शिवकाशी। तमिलनाडु का शिवकाशी जो है जो आतिशबाजी के लिए क्या प्रसिद्ध है? आतिशबाजी में हरा रंग है जो किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण। लाल रंग अस्ट्रेशियम के कारण। लाल रंग अस्ट्रेशियम के कारण। पीला रंग सोडियम। पीला का रंग सोडियम। नारंगी रंग कैल्शियम। नारंगी रंग कैल्शियम। चटक है जो सफेद रंग मैग्नीशियम। किसके कारण? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक्स किरणों का खोज है जो किसने किया था? रोएंटगन ने। किसने? रोएंटगन ने। अभी छोड़बे कीजिएगा पड़ाका है तो आतिशबाजी देखबे कीजिएगा, उसमें बहुत सारा रंग नहीं होता, सब रंग है जो अलग अलग के कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक्स किरण की खोज किसने? रोएंटगन। आईसी रोएंटगन को जो भौतिक का जो पहला नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला था? रोएंटगन को। किसको? रोएंटगन को। बताइए, पाब्लो पिकासो एक मशहूर है जो क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग। यहूदी का पवित्र ग्रंथ तोरा। क्या कहा जाता है? तोरा। थी यहूदी का जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग। सिनेगॉग। और उसका पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? तोरा। क्या कहते हैं? तोरा। उसी तरह जो जैसे जो क्या थी पारसी का जो पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर। पारसी का जो अग्नि मंदिर। और उसका जो अथी होता है पवित्र ग्रंथ उसे क्या कहते हैं? जेद अवेस्ता। क्या कहते हैं? जेद अवेस्ता। पारसी का जो पूजा स्थल को अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर। और उसके पवित्र ग्रंथ को जेद अवेस्ता। क्या कहते हैं? जेद अवेस्ता। बताइए, सिख का जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। सिख धर्म का जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा। बताइए, इस्लाम धर्म का जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? पूजा स्थल मस्जिद। क्या होता है? मस्जिद। और पवित्र ग्रंथ कुरान। पवित्र ग्रंथ कुरान। बताइए, जो यहूदी का हो गया। ईसाई का जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चर्च। चर्च। हाँ, चर्च। उसका जो ईसाई का पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाइबिल। ईसाई का जो पवित्र ग्रंथ को बाइबिल और पूजा स्थल को चर्च। बताइए, बौद्ध धर्म का पवित्र थी जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? चैत्य। क्या कहते हैं? चैत्य। बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। और पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में जो मठ होता है वो है जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का जो जगह होता है उसको मठ कहते हैं। हिंदू धर्म के पूजा स्थल मंदिर। पवित्र ग्रंथ हाँ, वेद रामायण महाभारत ये सब क्या? हिंदू का पवित्र ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। बताइए, तिरुचिरापल्ली शहर है जो किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली किस नदी पर? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। बताइए, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी। और दक्षिणी गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। जो मात्र जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? 17। कितना है? 17। जो
17 जो प्रति वर्ग किलोमीटर है जो जनसंख्या घनत्व। वही सबसे ज्यादा किस राज्य का? बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का, जो कितना 1106। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जो कितना 17, कितना है 17। और टोटल अगर पूछेगा ऑल अथी है जो ओवरऑल में, तब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेफ्रिजरेटर में जो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। किसका? फ्रेऑन का। प्रशीतक के रूप में किसका? फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से। अली अकबर खान सरोद से। अजमत अली खां सरोद से। अजमत अली खां सरोद से। अली अकबर खां सरोद से। अलाउद्दीन खां सरोद से। इस समय जो सरोज वादक थे। बताइए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। भारत है जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका जो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है पुस्तक का नाम? इंडिका। बताइए, संतोष ट्रॉफी है जो किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल से। सुब्रातो कप फुटबॉल से। डुरांड कप फुटबॉल से। डुरांड कप फुटबॉल से। माडेका कप फुटबॉल से। माडेका कप फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल। यूरो कप फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा जो स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? सिंगापुर में। कहा? सिंगापुर। और सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर संबोधित किए थे जो सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या राष्ट्रपिता क्या कहते? राष्ट्रपिता कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तुल्लू वंश की स्थापना जो किसने किया था? वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने। तुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह ने किया था। और तुल्लू वंश किस साम्राज्य का राजधानी अथी वंश था? विजयनगर साम्राज्य। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने राजवंश? 4 गो, जिसमें पहला वंश संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। दूसरा वंश सुल्लू वंश। कौन था? सुल्लू वंश। सुल्लू वंश के संस्थापक सुलुभ नरसिंह। सुलुभ नरसिंह। और तीसरा वंश जो था कौन सा? तुल्लू वंश। और तुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। और चौथा वंश का नाम क्या था? अरविडू वंश। कौन सा? अरविडू वंश, जिसका संस्थापक तिरुमल। कौन था? तिरुमल। विजयनगर साम्राज्य में सभी जो शासकों में से, सभी वंश के शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक है जो कौन था? कृष्णदेव राय। जो किस वंश का शासक था? तुल्लू वंश का। किसका? तुल्लू वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम है जो कब पारित हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। सूचना का जो अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में। बताइए, BOP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जो BPO का फुल फॉर्म। BPO का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आंध्र प्रदेश है राज्य की प्रस्ताविक राजधानी है जो तो इसके अनुसार अमरावती। अब लेकिन है जो फिर से प्रस्तावित अभी कहाँ कर दिया? विशाखापट्टनम। जो मद निषेध की फायर मद निषेध प्रस्तावित कहाँ फिर कर दिया? वर्तमान में विशाखापट्टनम। लेकिन उस समय पूछा हुआ क्वेश्चन था 13 में क्या? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवाणु है जो दूध से दही जमने में जो मदद करता, कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है दूध से जो दही बनने में क्या करता है? मदद करता है। दूध दही में जो कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। बताइए, कौन सा अम्ल के जमा हो जाने पर है जो जोड़ों में हड्डी उड्डी में जो शरीर में दर्द देता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पत्तियों के फलक पर किस स्थित जो सूक्ष्म क्षुद्र होता है उस क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। पत्तियों के फलक पर जो स्थित है जो सूक्ष्म क्षुद्र जो होता है, छिद्र जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा। बताइए, सबसे बड़ा पुष्प? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे छोटा? वुल्फिया। सबसे छोटा? वुल्फिया। बताइए, ईस्ट जो खमीर होता है जो जनन करता है किस माध्यम से? द्विखंडन से। किससे? द्विखंडन से। ईस्ट या खमीर, उसी को ईस्ट को ही खमीर कहा जाता है, जो जनन करता है किसके माध्यम से? द्विखंडन। द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलईडी का, एलईडी जो होता है फुल फॉर्म? हाँ, इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। बताइए, भुवनेश्वर है जो उड़ीसा की राजधानी कब बनाया गया था? 1948 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 19 अगस्त 1949 को फिर जो पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बना दिया। और कटक था। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर से पहले कहाँ थे? कटक थे। राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान का कटक में। कहाँ? कटक में। बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? ओजोन परत संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 में। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, जो कनाडा में जो पड़ता मॉन्ट्रियल, इसलिए उसको मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है जो नाम रख दिया गया। 16 सितंबर 1987 जो ओजोन परत की संरक्षण के लिए जो उसमें जो बात हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को जो कौन सा दिवस? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस। बताइए, ओजोन है जो गैस का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए, ओजोन परत की मोटाई है जो किस अथी से मापा है? डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन हुआ। ओजोन परत है जो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। किस मंडल में? समताप मंडल। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है किस किरण से? परावैंगनिक किरणों से। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से जो रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनएकुमेस्टेमेड अर्थ पुस्तक के लेखक है जो कौन है? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। अनएकुमेस्टेड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का। किसका? निलंबन का। सस्पेंशन जिसको कहते हैं, निलंबन का। आइसक्रीम है जो किसका? जो निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वोदय योजना जो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना किसने? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? 1950। 30 जनवरी 1950। 30 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल। किस पर? महालनोबिस। दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर है जो दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? 56 से 61। 56 से 61। प्राथमिकता किसको दिया गया था? भारी उद्योग को। किसको? भारी उद्योग को। आईसी के तहत है जो 3 गो प्रमुख है जो स्टील है जो इस्पात स्टील कारखाना जो स्थापित किया गया था, जिसमें जो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ? राउरकेला उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से? राउरकेला जर्मनी के। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किस राज्य में? उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। किस देश के सहयोग? रूस के सहयोग से। और एक था दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। और किस देश के सहयोग? ब्रिटेन के सहयोग से। किससे? ब्रिटेन के सहयोग। बताइए, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष है जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तब प्रथम उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का जो कैसी संस्था है?
योजना आयोग संविधान नेतर संस्थान, इस संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसको जो संविधान में क्यों उल्लेख योजना आयोग का नहीं है। तो इसका स्थापना जो 15 मार्च 1950 में किया गया था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर उसी योजना आयोग को जो नीति आयोग में, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को जो स्टार्ट कर दिए कब? 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष पूछे आती है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। का नीति आयोग का फिर अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग किसके समय? नरेंद्र मोदी के समय। अगर पूछ देगा कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। 2014 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो सेबी एक कैसी संस्था है? हाँ, गैर संवैधानिक निकाय। इसका भी है जो कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं हो उसे क्या है? संविधान नेतर संस्था कहते हैं। जिसका जो संविधान में उल्लेख है उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो संवैधानिक है जो संस्थान नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा या संविधान नेतर संस्था है, पूछ देगा। तो जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। बताइए सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का जो तापमान होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बताइए भारत में जो कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? 3 गो। राष्ट्रीय अवकाश कितने? 3 गो। कब कब? हाँ, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अहिंसा दिवस। गांधी जयंती है जो 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। 3 गो अवकाश है जो दिवस मनाया जाता है। हाँ, 3 गो राष्ट्रीय अवकाश दिवस है जो भारत में 3 गो। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सुप्रसिद्ध गीत है जो सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। बताइए भारत में किसी राज्य के लिए जो वित्त आयोग का गठन है जो कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 243 के आई। 243 के आई के तहत। वही है जो केंद्र का जो वित्त आयोग का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 280 में। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में। और वित्त विधेयक का उल्लेख 117। वित्त विधेयक का उल्लेख 117। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख के जो लेखक कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त के। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो संबंधित है किस शासक से? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। बताइए टाइटन है जो किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? शनि का। किसका? शनि का। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। लेकिन सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो किस ग्रह का? बृहस्पति का। और सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह डीमोस जो किस ग्रह का? मंगल का। बताइए मलेरिया निदान में प्रयुक्त होने वाली औषधि है जो कौन सी है? क्लोरोक्विन। कौन है? क्लोरोक्विन। मलेरिया निदान में प्रयुक्त होने वाली औषधि का नाम क्या है? क्लोरोक्विन। बताइए भूकंप की तीव्रता का मापन है जो किस पर? क्या तीव्रता का मापन है जो किसके? रिक्टर स्केल पर। किस पर? रिक्टर स्केल पर है जो किया जाता है भूकंप तीव्रता का मापन। अब भूकंप के समय में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? रेडाउन गैस। कौन सा? रेडाउन गैस। रेडाउन गैस है जो कैसी गैस है? अक्रिय गैस। कौन सा? अक्रिय गैस। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाला अक्रिय गैस रेडाउन गैस। बहुत दिनों तक अंधेरे कमरे में, बहुत दिन से बंद अंधेरे कमरे में उत्पन्न गैस कौन? रेडाउन गैस। बहुत अधिक गहराई तक है जो गहराई कुएं में है जो कौन सा गैस? रेडाउन गैस। भूकंप के समय उत्पन्न रेडाउन गैस। हाँ, कैंसर में भी। बताइए पालक के पत्तों में भारी मात्रा में क्या मिलता है? लौह मिलता है। लौह मिलता है। क्या मिलता है? लौह मिलता है, आयरन। बताइए किस रक्त समूह को जो सर्वाधिक दाता कहा जाता है? ओ को। सर्वाधिक दाता ओ को। सर्वग्राही ए बी को। सर्वग्राही ए बी को।
बताइए सर्वदाता ओ को कहा जाता है, उसमें क्या उपस्थित नहीं रहता है? एंटीजन। कोई भी एंटीजन उसमें उपस्थित नहीं रहता, जबकि दोनों एंटीबॉडी है जो उसमें क्या रहता, उपस्थित रहता। उसी तरह ए बी है जो, उसको सर्वग्राही किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन दोनों एंटीजन पाया जाता है किसमें, ए बी में। ये ओ में है जो एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता, और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाविस्फोटक यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किसने किया था? एडविन हबल ने। किसने? एडविन हबल ने। बताइए रात्रिदर्शी उपकरणों में जो कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? रात्रि उपकरणों में जो अवरक्त तरंग देना चाहिए, यहाँ दिया हो क्या, रेडियो तरंग। बाय ऑप्शन अगर वहाँ नहीं दिया होगा तो क्या, रेडियो तरंग मार सकते। ऐसे अवरक्त तरंग का रात्रि अथी में क्या, अवरक्त तरंग, जिसको इंफ्रावेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रावेव। मतलब गुज्जर जनजाति है जो कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। किन्नर हिमाचल प्रदेश। लाहौली हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। रोला जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। रोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील और पोंग बांध झील है जो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो शिमला में। हाँ क्या, एक बांध भी है कृत्रिम बांध। चलिए नेक्स्ट है जो आइए है जो साइंस में। चलिए बताइए कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है जो कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज। क्या करता है? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और प्रोटीन पर है जो कार्य करता है कौन सा? ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन। और वसा पर जो कार्य करता है कौन? लाइपेज। वसा को तोड़ने का काम लाइपेज, और प्रोटीन को ट्रिप्सिन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज। बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। क्या होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ की है जो कितने जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। पसली की संख्या 12 जोड़ी। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है 65 से 70% ग्राम, 70 ग्राम। 65 से 70 ग्राम है जो प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीत रस जो होता है प्रकृति कैसी होती है उसका? क्षारीय। पीत रस की प्रकृति क्षारीय। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? आकृत में। पीत रस का निर्माण आकृत में, लेकिन जमा क्या होता है? पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय, जिसको गोल ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीत रस से जो भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय से क्षारीय। अम्लीय से क्षारीय। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है क्या? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी3 का नियासिन। विटामिन बी5 का पैंथोनिकम। विटामिन बी5 का पैंथोनिकम। विटामिन बी7 का बायोटिन। विटामिन बी7 का बायोटिन। विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकम। विटामिन सी का एस्कर्बिकम। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है? जस्ट आकृत और जमा होता है पित्ताशय में। बताइए विटामिन के को क्या कहते हैं? रक्त स्राव विरोधी पदार्थ, यानी रक्त को जमने में मदद करता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। बाई ऑप्शन है जो क्या कहते हैं? 100 रक्त
विरोधी पदार्थ, रक्त स्राव विरोधी पदार्थ कहा जाता है। विटामिन के जो रक्त जमने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या, रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा आकशेरुकी है जो कौन सा है, हाँ सबसे बड़ा है जो आकशेरुकी है जो कौन सा, आस्क्विड, कौन सा, आस्क्विड। सबसे बड़ा आकशेरुकी आस्क्विड है, कौन सा, आस्क्विड। बताइए ऑक्टोपस क्या है, एक कैसा जीव है, ऑक्टोपस है जो कैसा जीव है, ऑक्टोपस है जो एक अशुक्रिय जीव है, कौन सा, आकशेरुकी जीव है। ऑक्टोपस है जो आकशेरुकी जीव है, हाँ आकशेरुकी जीव। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें, विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या बना, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। बताइए विटामिन ए का निर्माण करने वाला किसे कहा जाता है, कैरोटीन को। किसे कहा जाता है, कैरोटीन को। विटामिन ए का निर्माण करने वाला किसे कहा जाता है, कैरोटीन। भ्रूण को भोजन जो प्राप्त होता है किसके द्वारा, गर्भनाल के द्वारा। भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है किसके द्वारा, गर्भनाल के द्वारा। गर्भनाल प्लेसेंटा तो इंग्लिश में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावन करता है कहाँ स्थित होता है, अग्नाशय में। क्या होता है, अग्नाशय। बताए थे कि मानव शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि कौन सा, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। तो उसी अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा, अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि इसलिए उसको कहा जाता है कि वो बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों है, यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है कौन, अग्नाशय। कौन सा, अग्नाशय। तो इसलिए उसको कौन सा ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। और उसी के जो लैंगरहैंस दीपिका में जो 3 प्रकार की सेल पाया जाता है, अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा और डेल्टा। जिल्फे अल्फा से किसका सेक्रेशन, ग्लूकागॉन का, अल्फा से ग्लूकागॉन का, और बीटा सेल से इंसुलिन का, बीटा सेल से इंसुलिन का, और डेल्टा सेल से किसका, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन होता है। ऐसी मधुमेह के कारण कौन सा रोग, इंसुलिन के कारण कौन सा, मधुमेह या डायबिटीज रोग, मधुमेह या डायबिटीज रोग। बताइए आइरिस का काम क्या होता है, प्रकाश में जाने वाली मात्रा को क्या करना, नियंत्रण करना है, जो किसका काम होता है, आइरिस का। किसका, आइरिस का। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, परितारिका, परितारिका कहते हैं। बताइए आंख में जो कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। बताइए मनुष्य के जो आंख में दान दिए जाने वाला अंग कौन सा, कॉर्निया। कौन सा, कॉर्निया। दान में दिया जाने वाला कॉर्निया। मानव की ये जो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। क्या बनता है, रेटिना पर। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है शरीर के किस अंग में, आकृत में। किस अंग में, आकृत में। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है किस अंग में, आकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। कौन सा, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइए आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। लार की प्रकृति कैसी होती है, लार की प्रकृति अम्लीय, लार की प्रकृति अम्लीय। पित्त रस का जो प्रकृति कैसा, क्षारीय। पित्त का प्रकृति क्षारीय और लार की प्रकृति अम्लीय। बताइए तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं का जो क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन। ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन। बताइए वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो करती है कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। उसी को ही कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि।
बताइए वह पदार्थ इसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी से। कौन सा? पानी की कमी से। वह पदार्थ जिसकी है जो कमी से डिहाइड्रेशन जो शरीर में होता है, किसके कमी? पानी के कमी से। नहीं अथी यार जब हो जाता है, हाँ अनपच चाहे अथी है जो लाइटिंग वगैरह हो जाता है तो उसमें सलाह क्या? पानी चढ़ाने के सलाह का पानी है जो कमी है जो हो जाता है ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्रभावित। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर के तापमान को जो कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं का आकार क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। श्वेत WBC का जो निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। WBC का कार्य काल जो जीवन काल होता है कितना? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। बताइए WBC का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसलिए शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC का। शरीर का सैनिक WBC का। वही RBC का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। RBC का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। बताइए RBC का जीवन काल कितना दिन? 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। RBC का गर्भगृह किसे कहा जाता है? पिलिया को। तिल्ली या एस्पिलिन सब उसी को कहा जाता है। पिलिया, तिल्ली या एस्पिलिन उसी को RBC का गर्भगृह कहा जाता है। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। जठर रस जो निकलता है कहाँ से निकलता है? अमाशय से। कहाँ से? अमाशय से। अग्नाशय अलग है, अमाशय अलग है। जठर रस है जो निकलता है कहाँ से? अमाशय से। अम्ल जो अमाशय रस में रहता है कौन सा अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध को जो दही में जो स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन है। कौन सा? रेनिन। दूध को जो दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। किसके प्रदूषण के कारण मानव में जो गुर्दे का रोग होता है? कैडमियम। किसके कारण? कैडमियम। बताइए इटाई टाई रोग होता है किसके कारण? कैडमियम के कारण। इटाई टाई कैडमियम के कारण। विल्सन रोग कॉपर यानी तांबा के कारण। किसके कारण? तांबा। एनीमिया रोग लोहा की कमी। एनीमिया रोग लोहा की। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता। किसे? नाइट्रेट की अधिकता। अब मिनी माता रोग पारा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपोहन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे के लिए। किसके? ब्रिक यानी गुर्दे के जो प्रत्यारोप अपोहन किया जाता है, डायलिसिस जिसको कहते हैं। वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है उसे क्या कहते हैं? एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? एनामेल। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा किसका अप्रूफ है? कार्बन का। हीरा किसका? कार्बन का। मानव शरीर का सबसे कठोर जो अंग होता है कौन सा? एनामेल। एनामेल मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। बताइए ऑस्टियोसाइट पाया जाता है किसमें? हड्डी में। अस्थि में। ऑस्टियोसाइट हड्डी में। बताइए हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। कौन सा? लिगामेंट। BBL बॉन्ड टू बॉन्ड कौन जोड़ता है? लिगामेंट, जिसको हिंदी में स्नायु कहते हैं। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कौन? टेंडन, जिसको कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा या टेंडन कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है किसमें? उपास्थि में। क्या पाया जाता है? उपास्थि में।
कॉन्ड्रोसाइट जो पाया जाता है किसमें? उपास्थि में। थ्रोम्बोसाइट किसमें पाया जाता है? रुधिर में। किसमें? रुधिर में। थ्रोम्बोसाइट किसमें? रुधिर में। बताइए लैंगरहैंस की दीप का एक भाग है किसका? अग्नाशय का। भी जस्ट बताएं, 3 गो सेल उसमें पाया जाता है। बताइए महिलाओं में जो अंडाशय पाया जाता है, इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है उसका नाम क्या? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होता है? अंडवाहिनी के परिवर्धन को जो पूर्ण करना। अंडवाहिनी के परिवर्धन को क्या करना? पूर्ण करना। जो कार्य किसका होता है? एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से हार्मोन निकलते हैं। बताइए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हाँ, गाय भैंस को जो दूध निकालने के लिए जो किसका? ऑक्सीटोसिन का जो प्रयोग किया जाता है। हाँ, सुइया पड़ता है। हाँ, सुइया देते हैं ना। बछड़ा अगर डेट कर गया तो ऐसे बछड़ा पर नहीं लग रहा तो क्या बलजोबड़ी मतलब अगर गाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रोग प्रतिकारक पदार्थ जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में। किसमें? रक्त प्लाज्मा में। रोग प्रतिकारक पदार्थ जो पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। आयोडीन युक्त हार्मोन है जो किसे कहा जाता है? कौन सा हार्मोन है? थायराइड हार्मोन। थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। जो किस ग्रंथि से निकलते हैं? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के गर्दन के भाग में जो श्वास नली के दोनों ओर स्वयं आंत्र के अधर तल पर जो होता है उस ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। मनुष्य के गर्दन के भाग में जो श्वास नली के जो दोनों स्वर पर जो स्थित होता है उस नली ग्रंथि को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। बताइए रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को जो फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम का नाम क्या है? थ्रोम्बिन। क्या है? थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में जो फाइब्रिनोजेन को जो फाइब्रिन में जो परिवर्तन करे, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन कर देता, उस हार्मोन का एंजाइम का नाम क्या? थ्रोम्बिन है। क्या है? थ्रोम्बिन। बताइए दूध निष्कासन हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन का जो स्रावन जो करती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी। हाँ, मास्टर ग्रंथि भी उसी को कहा जाता है। तो ही गया। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए जो जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह नाम क्या? ऑक्सीटोसिन। वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो के धारण से संबंधित एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन। किसको? एड्रेनलिन। में जो था क्या 12 जनवरी से 19 जनवरी तक पेज नंबर 68 था, नवंबर एडिशन का पेज नंबर 68। चलिए बताइए किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा ने। किस राज्य ने? त्रिपुरा ने। किस राज्य ने सहर्ष से जो विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है? त्रिपुरा। बताइए त्रिपुरा जो किस देश से 3 वर्ष से गिरा है? बांग्लादेश से। किस देश से? बांग्लादेश से। बताइए 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर है जो किस राज्य में स्थित है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत है जो 2 गो जो चयनित जो शहर है जो कुमारकोम और कौन? बेपोर है जो किस राज्य में स्थित है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। बताइए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। सुखोई विमान को उड़ाने वाली पहली भारत की महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। बताइए किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस से। किस देश का है? फ्रांस का। बताइए 2023 में बाजरा उत्सव है जो कहाँ मनाया गया? गांधीनगर में। कहाँ मनाया गया? गांधीनगर में। 13 जनवरी 2023 को है जो बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा किया? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सरंग है जो किस IIT ने शुरू किया? IIT मद्रास। IIT मद्रास। बताइए, हाल ही सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना क्या किया जाएगा? शिलांग में। क्या किया जाएगा? शिलांग में। ऑनलाइन गेमिंग में जो भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना क्या किया जाएगा? शिलांग में। बताइए, फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। मतलब वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का जो 18वां संस्करण प्रकाशित हुआ 14 जनवरी 2023 को किस संस्था द्वारा जो प्रकाशित किया गया? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 14 जनवरी 2023 को BRO में जो तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है जो कौन बनी है? सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला। BRO में जो तैनात होने वाली पहली है जो महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला। बताइए, 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? विदिशा। विदिशा। कौन बना? विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश। बताइए, 14 जनवरी को जो 15वें हॉकी विश्व कप का जो उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक में। क्या हुआ? कटक में। बताइए, इबोला रोग के प्रकोप के अंत की जो घोषणा जो किस देश में किया गया? युगांडा में। कहाँ किया गया? युगांडा में। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस। हाँ, थल सेना। बताइए, किसने जो अमेरिका के जो कांसास राज्य में सीनेटर के रूप में जो शपथ लिया? व्यक्ति का नाम क्या? उषा रेड्डी। क्या है? उषा रेड्डी। 15 जनवरी 2023 को किसने जो अमेरिका के कांसास राज्य में जो सीनेटर के रूप में जो शपथ लिया? उषा रेड्डी। उषा रेड्डी। बताइए, किस देश ने 2030 तक सेना को जो आधा करने की योजना बनाई? श्रीलंका ने। किस देश ने? श्रीलंका ने। बताइए, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। बताइए, 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का जो पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई में। क्या? मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु में। बताइए, 75वां सेना दिवस समारोह है जो कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। बताइए, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। बताइए, 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो 1% अमीरों के पास देश की कितने संपत्ति? 40%। 40%। सोच सकते हैं कि भारत का जो 1% अमीर है जो उसमें जो भारत की कुल संपत्ति का 40% उसी के पास है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? भोपाल में। क्या हुआ? भोपाल में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना? यूके। कौन बना? यूके। भोगाली बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। भोगाली है जो बिहू महोत्सव असम में। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? आर्बोनी ग्रेवियल। आर्बोनी ग्रेवियल जो कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ है? अमेरिका। मतलब 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार है जो सभी ऑफलाइन
सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल कर दिया? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। मतलब 17 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश है जो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। 17 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार है जो श्रीलंका जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अथी पर है जो जवाहरलाल नेहरू के है जो डाक चित्र वाला जो डाक टिकट जारी करेगा। जो कौन सा देश? श्रीलंका। मतलब 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में जो कौन शीर्ष पर रहा? एक्टर्स का नाम बताना। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा? जेरी सेनफील्ड। जेरी सेनफील्ड। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? जेरी सिनफील्ड। सिनफील्ड अमेरिका के एक्टर्स है। बताइए किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता? स्पेनिश सुपर कप 14वीं बार है जो जीता? बार्सिलोना ने। किसने? बार्सिलोना ने। बताइए किस राज्य का जो कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? केरल का। किस राज्य का? केरल का। बताइए संयुक्त अभ्यास है जो सैन्य अभ्यास जो है वरुण है जो भारत और किस देश के साथ? फ्रांस के बीच। वरुण जो सैन्य अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच। बताइए 17 जनवरी 2023 को किसने जो वोमेन IPL के मीडिया अधिकार है जो 951 करोड़ रुपये में खरीदे है? वायकॉम 18। बताइए 18 जनवरी 2023 को किसने जो मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? विक्टर एक्सेलेसन। विक्टर एक्सेलेसन। बताइए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो कौन बने? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। बताइए 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को जो डॉप्लर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा किया है? 2025 तक। 2025 तक। बताइए 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? नरेरा को। किसको? नरेरा को। ASI ने जो कहाँ में जो 12 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज किया? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बताइए 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? NDRF ने। किसने? NDRF ने। NDRF की स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 2006 को। 19 जनवरी 2006 को। तो 19 जनवरी 2023 को स्थापना दिवस मनाया कौन? NDRF। NDRF। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में जो गर्ल्स फॉर टेच स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया? मास्टर कार्ड। किसने? मास्टर कार्ड। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड में किसे जो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में जो किसे जो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? CB जॉर्ज को। किसको? CB जॉर्ज को। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का जो भारत में जो छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया का। कहाँ का? गाम्बिया का। मतलब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो कौन सा देश बना? रूस बना। कौन बना? रूस बना। चलिए इतिहास में आइए जो क्या था? प्रमुख पत्रिकाएं, पुस्तक पत्रिकाएं एवं पत्र। बताइए अभ्युदय के जो प्रतिपादक कौन थे? संपादक है जो अभ्युदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर के संपादक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। बामबोधनी के संपादक केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर बामबोधनी। इंडियन मिरर बामबोधनी के संपादक कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन थे? संपादक
मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। काल के, काल पत्रिका के संपादक परांजपे, कौन थे? परांजपे, काल के परांजपे। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, लीडर मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, बम बोधनी केशव चंद्र सेन। काल का परांजपे, काल का परांजपे। कॉमरेड मोहम्मद अली, कॉमरेड मोहम्मद अली। हमदर्द मोहम्मद अली, कॉमरेड और हमदर्द के संपादक मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। बंदी जीवन के संपादक सचिंद्रनाथ सनियाल, सचिंद्रनाथ सनियाल। बंदी जीवन के संपादक सचिंद्रनाथ सनियाल। दैनिक केसरी के संपादक कौन थे? दैनिक केसरी बाल गंगाधर तिलक। केसरी डायरेक्ट रहता तो केसरी या दैनिक केसरी। साप्ताहिक पत्र जो मराठा के संपादक बाल गंगाधर, केसरी और मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नाम था केसरी लेकिन प्रकाशित होता था किस भाषा? मराठी भाषा में। और मराठा पत्रिका नाम था मराठा पत्रिका लेकिन जो प्रकाशित होता था किस भाषा? अंग्रेजी भाषा। किस भाषा में? अंग्रेजी। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, अरविंद घोष। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, अरविंद घोष। कर्मयोगी अरविंद घोष, युगांतर अरविंद घोष, वंदे मातरम अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सावित्री अरविंद घोष। नेशन के संपादक कौन थे? नेशन, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बंगाली। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के संपादक वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर के वरिंद्र कुमार घोष। अंग इंडिया महात्मा गांधी, अंग इंडिया महात्मा गांधी, अंग इंडिया महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी। अंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपीरियंस विथ टूथ महात्मा गांधी। हाँ, सत्य के साथ प्रयोग। संवाद कौमुदी के संपादक राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। आई अमृत बाजार पत्रिका था जो वर्नाकुलर पीरियड से बचने के लिए रातों रात है जो अंग्रेजी भाषा में, बांग्ला से अंग्रेजी। बताइए कॉमनवेल्थ के संस्थापक संपादक है जो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अंग इंडिया महात्मा गांधी, अंग इंडिया महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। फिर हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। फिर हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। रफ्त गुप्तार है जो पत्रिका के संपादक दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। इंडिया इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक, इंडिया इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अंग इंडिया लाला लाजपत राय। हाँ, पत्रिका है वो भी है जो भाषा अलग अलग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर पत्रिका के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई। बताइए, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक है जो किसने? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। यही है जो अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था, किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। तो उसी पर है जो बाल गंगाधर तिलक मानहानि का जो मुकदमा दायर किया था। बताइए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? बीडी सावरकर। कौन थे? बीडी सावरकर। वीर सावरकर। वीर सावरकर। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? वीर सावरकर। बताइए, होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक, होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के पत्रिका के संपादक दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के संपादक दीनबंधु मित्र। सोजे वतन के संपादक लेखक है जो कौन थे? प्रेमचंद। कर्मभूमि प्रेमचंद। शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद। तराने हिंद के लेखक कौन थे? तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण भी। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक पटाभी सीतारामैया। कांग्रेस के इतिहास पुस्तक के लेखक पटाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ के लेखक आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरानी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंदी जीवन के लेखक सत्येंद्रनाथ सन्याल। सत्येंद्रनाथ सन्याल। शूद्रों की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। शूद्रों की खोज भीमराव अम्बेडकर। जाति भेद का विच्छेद पुस्तक के लेखक भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। अछूत कौन और कैसे पुस्तक के लेखक भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बताइए, भारतीय जो पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार के लेखक संपादक कौन थे? मीरातुल अखबार लेखक के संपादक है जो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऐसी को जो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।